यदि कोई अपराधी या अपराधियों का गिरोह आपको गन पॉइंट पर लेकर या आपके किसी रिलेटिव को जो आपका बहुत करीबी है उसको किडनैप करके अगर आपको कोई अपराध करने को कहता है, आपसे कोई क्राइम कराता है, आपसे कोई चोरी कराता है, आपसे कोई लूट कराता है या किसी भी प्रकार का आपसे अपराध कराता है, तो इस अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं? बताइए। इसका जवाब है नहीं, आप इस अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सेक्शन 94 आईपीसी साफ साफ कहता है कि अगर आपको कोई बंदी बनाकर या आपको गन पॉइंट पर आपसे कोई क्राइम कराता है तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने आपको बंदी बनाया है या आपको गन पॉइंट पर रखा है। आपको सेक्शन 94 में संरक्षण मिल जाएगा। सेक्शन को विस्तार से जानने के लिए अब हम चलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आईपीसी के सेक्शन 94 की बात करने वाला हूं। सेक्शन 94 कहता है अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर या उसको किसी अन्य प्रकार का भय दिखाकर, उसको या उसके परिवार को कोई भय दिखाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई अपराध कराया जाता है और अपराध हो जाता है तो उस केस में सेक्शन 94 जो है वो उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया, अपनी इच्छा के विरुद्ध जिसने अपराध किया, उसको क्षमा दी जाएगी, क्योंकि ये अपराध जो उसने किया है उसको भय दिखाकर अपराध कराया गया है। बट इस कानून के अंदर मैं आपको बात करूं जो करीबी नियर रिलेटिव, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया है। नियर रिलेटिव में आपके जो लोग कवर होते हैं या जो लोग शामिल होंगे वो होते हैं आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके दादा दादी, आपके पोते पोती, आपके भाई बहन। तो नियर रिलेटिव में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इन्हीं लोगों को नियर रिलेटिव माना जाएगा। सेक्शन 94 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर किसी क्रिमिनल ने, अपराधी ने आपको तत्काल में मृत्यु का भय दिखाया या तत्काल में कोई धमकी दी है। अगर किसी ने आपको भविष्य में धमकी दी है कि भविष्य में आपको जान से मार देगा या भविष्य में आपके साथ ऐसा करेगा, आप उस धमकी की जो है रेफरेंस देकर कोर्ट से सेक्शन 94 का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 94 की एग्जम्पशन क्या है। अपराध करने पे क्षमा तो मिलती है परंतु सभी अपराध पे क्षमा नहीं मिलती। सेक्शन 94 में साफ साफ मेंशन है, दो अपराध ऐसे हैं जिनके लिए एग्जम्पशन है, जिनका बेनिफिट आप सेक्शन 94 में नहीं ले सकते। पहला तो है मर्डर। आपको किसी ने गन पॉइंट पर या धमकी देकर आपसे मर्डर कराया तो कोर्ट जो है वो आपको सेक्शन 94 में सज़ा कम जरूर देगा बट आपको जो है बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा। एंड सेकंड जो एक्टिविटी इसके अंदर इंक्लूड होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो है टेररिज्म। अगर आपने राज्य के विरुद्ध, देश के विरुद्ध कुछ काम कर दिया तो आप सेक्शन 94 की रेफरेंस देकर या सेक्शन 94 का हवाला देकर आप नहीं बच सकते। आपको सज़ा भुगतनी होगी और वो अपराध आपका ही अपराध माना जाएगा और जिसने आपको धमकी दी वो तो दोषी है बट उतने ही आप ही दोषी हो। किस केस में? मर्डर के केस में और टेररिज्म के केस में। एंड लास्ट में अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं सेक्शन 94 का एग्जाम्पल क्या है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से डाकुओं का गैंग ज्वाइन कर लिया और वो डाकू बन गया। फिर डाकुओं ने उसको डराकर धमकाकर गन पॉइंट पर ले जाकर उसको बोला कि गांव में जाकर फलाने आदमी को लूट, और वो उसको जाता है, डर के मारे लूट के लाता है और वो कोर्ट में कहे कि मेरे को तो गन पॉइंट दिखाकर डाकुओं ने भेजा, तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा क्योंकि उसने जो गिरोह ज्वाइन किया है, जो उसने डाकुओं का गैंग ज्वाइन किया है वो उसकी स्व इच्छा है। बट अगर अब इस एग्जाम्पल को पलट दें कि अगर डाकू उसको उठा के ले जाते और उसको गन पॉइंट पर रखकर किसी को, व्यक्ति को लूटते, उसको बोलते गन पॉइंट पर लेकर कि तू फलाने व्यक्ति को लूट, तब वो सेक्शन 94 का हवाला देकर बच सकता था। बट आपने अपनी इच्छा से कोई गैंग या कोई अपराध की दुनिया को ज्वाइन कर लिया और फिर आप कोर्ट में खड़े हो जाओ, मैं तो जी सेक्शन 94 के तहत क्षमा कर दो, मुझे तो गन दिखाई गई थी, तो वो नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक फेमस केस बताना चाहूँगा, ब्रिजमोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1997 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया इस केस के अंदर, अगर आपको गन पॉइंट पर या किसी भी प्रकार का भय दिखाकर आपको या आपके परिवार को, सभी अपराध जो है वो क्षमा योग्य हैं परंतु टेररिज्म और मर्डर, इसके लिए आपको कोई बेनिफिट, कोई छूट नहीं मिलेगी। बस दोस्तों सेक्शन 94 में इतना ही।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जैसा कि आप सभी को पता है लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, इसमें कुछ रियायत ज़रूर दी हैं, बट रियायत देने के बाद से ही आपको मैं एक दुखद समाचार बताऊं, पिछले 3 दिन में 10,000 केसेस बढ़ गए हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक है। और देखा जा रहा है कि अगर इस तरीके से केसेस बढ़े ना तो 20 मई तक ये केसेस लाख को पार कर जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। उम्मीद करूंगा आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि रियायत देना भी अब ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत स्लो आ गया है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो सैलरी कहाँ से दे और लोग अपना जीवन यापन कैसे करें। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि सभी भाई बहनों, सभी लोगों, आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, मुझे बड़ा बुरा लगा उन वीडियो में कि लोग बस मास्क लगा रखा और हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता। सोशल डिस्टेंसिंग में आप कम से कम बस 1 गज की दूरी, 1 मीटर की दूरी किसी से बना के रखो। आप भी सुरक्षित हो, आपका परिवार भी सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित है। 10,000 केसेस बढ़ गए 3 दिन में, सोचने की बात है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।